is diagnosed with breast cancer or knows anybody who's diagnosed with breast cancer. So a diagnosis of cancer in itself can be very, very scary. One of the very scary symptoms of having this disease is pain. So as the pain consultant at Manipal Hospital, all I want to say to you is that there's absolutely no need to be afraid of the pain that you experience in the disease, because there are a lot of medications available which can help you to reduce that pain. And a lot of times patients or people have this misconception that all pain medication is harmful. हिना खान जो कि एक मशहूर अभिनेत्री हैं और यह रिश्ता क्या कहलाता है और बिग बॉस जैसे फेमस शोज में नजर आ चुकी है। वर्तमान में ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज से जूझ रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर खासकर महिलाओं में तेजी से फैलता जा रहा है। इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके प्रति सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम आपको बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर कैसे फैलता है और आखिर होता क्या है और क्यों होता है। ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब ब्रेस्ट की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होने लगती है। इसके कारण हो सकते हैं जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, यदि परिवार में पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है हार्मोनल परिवर्तन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का असंतुलन भी कैंसर का कारण बन सकता है। तीसरा है आहार और जीवन शैली, यानी कि अनहेल्दी डाइट, अधिक शराब का सेवन और धूम्रपान भी जोखिम बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट है उम्र 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। पांचवा है पहले से कैंसर, यानी कि अगर पहले कभी किसी और प्रकार का कैंसर हुआ हो तो भी जोखिम बढ़ जाता है। हम आपको बता दें गर्भपात और नॉर्मल जिंदगी में क्या ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को गर्भपात के दौरान और नॉर्मल जिंदगी में ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रेगुलर चेकअप, यानी कि ब्रेस्ट की रेगुलर जांच करानी चाहिए, खासकर अगर परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो। दूसरा है स्वास्थ्यवर्धक आहार, यानी कि हेल्दी डाइट का सेवन करें जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज का समावेश हो। तीसरा शारीरिक सक्रियता, यानी कि नियमित व्यायाम करें, यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चौथा है शराब और धूम्रपान से बचें, यानी कि शराब और धूम्रपान का सेवन कम से कम करें या पूरी तरह से छोड़ दें। पांचवा है वजन नियंत्रण, यानी कि सही वजन बनाए रखने, और क्योंकि मोटापा भी ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है तो इसलिए वजन का भी बेहद ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के आखिर लक्षण क्या होते हैं। तो आपको बताते हैं महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में जानकारी होना जरूरी है ताकि वे समय रहते डॉक्टर से संपर्क कर सके। ब्रेस्ट या अंडर आर्म्स में गांठ महसूस होना, ये एक पहला लक्षण है। दूसरा है निप्पल डिस्चार्ज, यानी कि निप्पल से ब्लड या किसी अन्य प्रकार का डिस्चार्ज होना। तीसरा है ब्रेस्ट के आकार या आकार में बदलाव, यानी कि ब्रेस्ट का आकार या शेप बदल जाना। त्वचा में बदलाव, यानी कि ब्रेस्ट की त्वचा में रेडनेस, स्केलिंग या पिचिंग होना। वहीं अगर इसके बचाव के उपायों के बारे में बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि स्वयं परीक्षण, यानी कि महिलाओं को महीने में एक बार स्वयं परीक्षण करना चाहिए। ब्रेस्ट के आकार, शेप और गांठ की जांच करें। दूसरा है मेमोग्राफी, यानी कि 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को नियमित रूप से मेमोग्राफी करानी चाहिए। तीसरा है आहार और जीवन शैली में बदलाव, यानी कि हेल्दी डाइट, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। चौथा है आहार में एंटीऑक्सीडेंट्स का समावेश, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फूड्स जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और सब्जियों का सेवन करें। पांचवा है डॉक्टर से सलाह, यानी कि किसी भी असामान्य लक्षण के दिखने पर तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें। चलिए अब आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि मेमोग्राफी ब्रेस्ट की एक्सरे इमेजिंग को कैंसर की जांच के लिए इस्तेमाल होती है, उसे मेमोग्राफी कहते हैं। दूसरा है बायोप्सी, यानी कि संदिग्ध कोशिकाओं का एक नमूना लेकर लैब में जांच करना। तीसरा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, यानी कि ये हार्मोन ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाओं के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।